धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और भारतीय जनता पार्टी तेज आंच में बनाती है तो जल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी तो जलनी तय है 2024 में, मान के चलिए आप, क्योंकि बहुत तेज आंच में जला रही है वो। और इंडिया गठबंधन की खिचड़ी, जो आपका शीर्षक है, धीमी आंच में बन रही है और धीरे धीरे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने कभी नहीं पूछा आप निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताइए, आपके जो अलायंस पार्टी है, राजभर आ गए, उनको कितनी सीटें देंगे। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, उनके चाचा कहां से लड़ेंगे। हमने कभी नहीं पूछा शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे। पवन खेड़ा ने जो है श्रीमान भगवंत सिंह मान को जोकर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे कहा। भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों दोष दे रहे हो? एक दूसरे से जूतम पैजार आप करेंगे, दोष भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपकी जूतम पैजार को भारतीय जनता पार्टी देखे भी नहीं, आंखें बंद कर रहे, टिप्पणी भी ना करे। भाई गजब की बात है। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आप लोगों की भी बल्ले बल्ले हो गई थी। 10 सीटें बीएसपी को और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि अखिलेश यादव को मायावती जी क्यों गाली दे रही हैं, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि बहन जी का दिमाग खराब हो गया है और बुढ़ौती में सिठिया गई हैं। अखिलेश यादव जी तो गरीबों का मसीहा है और गरीबों को का खून पसीना चूस कर वह यह टोटीचोर ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों का बंगला बनवा रहा है। तभी चित्रा त्रिपाठी ने सफाई के इस टोटीचोर और दलाल को उधेड़ दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। चित्रा जी वो हमसे कहें कि हम डरे हुए हैं और हम चटखारे भी नहीं ले सकते। लोकतंत्र में इतना अधिकार तो लोकतांत्रिक दलों को होना चाहिए कि आप बारंबार रोज उठते बैठते सोते जागते भाजपा डर गई, भाजपा डर गई, भाजपा डर गई हम कहते हैं। ये तो हम इतना भी ना कहें कि बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी। ये पूछना तो हमारा भी अधिकार है ना। अब जो है श्री मिलिंद देवड़ा कहते हैं कि हमारी सीट है और हम जो है कैंडिडेट घोषित कर देंगे जी। अब केसी त्यागी का बयान आता है, सुश्री ममता बनर्जी का और अधीर रंजन चौधरी का एक दूसरे के विरुद्ध बयान आता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल कह देते हैं पंजाब में हम कोई भी सीट नहीं देंगे। अब इन बातों पर चर्चा करने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे क्या है लोग? ये तो बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। इस तरह से तानाशाही वाली वृत्ति क्यों उनके अंदर आ रही है? तानाशाही वृत्ति उनके लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चटखारे ले रही है ना। वो तो जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर क्या क्या बातें नहीं करते हैं। हम तो उसकी तुलना में कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चटखारे ले रहे हैं। ठीक है, तो चटखारे लेने का अधिकार तो चित्रा जी हम लोगों को देंगी ना। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अब मैं पूछ लेती हूँ अनुराग भदौरिया जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ मायावती हैं, ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए आप पर हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सीट बंटवारे को लेकर पेंच अलग फंसा हुआ है आप लोगों का। कांग्रेस का हाथ साइकिल को थाम नहीं पा रहा है। कैसे बनेगी बात अनुराग भदौरिया जी? देखिए, आप चित्रा जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और भारतीय जनता पार्टी तेज आंच में बनाती है तो जल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी तो जलनी तय है 2024 में, मान के चलिए आप, क्योंकि बहुत तेज आंच में जला रही है वो। और इंडिया गठबंधन की खिचड़ी, जो आपका शीर्षक है, धीमी आंच में बन रही है और धीरे धीरे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती है कि धीमी आंच में कितनी अच्छी खिचड़ी बनती है। हाँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने कभी नहीं पूछा आप निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताइए, आपके जो अलायंस पार्टी है, राजभर आ गए, उनको कितनी सीटें देंगे। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, उनके चाचा कहां से लड़ेंगे। हमने कभी नहीं पूछा शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे एनसीपी की, क्योंकि ये मुद्दा उनका एनडीए गठबंधन का है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हम सामाजिक न्याय कैसे हो, समाज में कैसे विकास की राजनीति हो, हम इसमें उनसे चर्चा करते हो। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो जनता ने उनको इसलिए चुना था कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मायावती जी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी आप लोगों को करार दे रही हैं। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी,
देखिए, उनकी बैठक पर हमारी कोई मैं अपनी बात आपत्ति ही कह लूं, नहीं है। चित्रा जी याद ही रहेगी। अब अरविंद केजरीवाल को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था? हाँ। क्या अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये बयान दीजिए कि पंजाब की सारी सीटें हम रखेंगे? क्या जो है जो उनके भगवंत सिंह मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस जो है थी, एक कांग्रेस थी, ये बयान क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे दिया था? पवन खेड़ा ने जो है श्रीमान भगवंत सिंह मान को जोकर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे कहा? भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों दोष दे रहे हो? एक दूसरे से जूतम पैजार आप करेंगे, दोष भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपकी जूतम पैजार को भारतीय जनता पार्टी देखे भी नहीं, आंखें बंद कर ले, टिप्पणी भी ना करे। भाई, गजब की बात है इनकी। नींद हराम किसकी है? नींद हराम है अरविंद केजरीवाल की और उनके पार्टी के सदस्य दलों की, कि पता नहीं कब जेल चले जाए। इसलिए जो है शराब घोटाले के जो घोटालेबाज है उनकी नींद हराम है। जिन्होंने मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया और 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, सुप्रीम कोर्ट ने जब से बताया तब से अरविंद केजरीवाल की नींद हराम है। ठीक है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो है इसको एक्यूज बनाओ, तब से उनकी नींद हराम है। ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से मायावती ने निशाना साधा है। मैं बोलूं, हाँ, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मेरी बात आधी रहेगी तो पूरी बोल लूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है नींद, अरे हराम नहीं, नींद आ नहीं रही है। कभी आपने कभी झांक के देखा है? लोग जो परेशान है उनकी नींद गायब हो गई आपकी जब से सरकार आई है। बिल्किस बानो जी का आपने देखा किस तरह से, जिनको आपने छोड़ दिया था आज उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, तो नींद कैसे आएगी उनको? सोचिए आप, कैसे नींद आएगी? जो जिस तरह का केस बीएचयू में हुआ, आपके नेता इन्वॉल्व पाए गए, बेटी के साथ अन्याय हुआ, नींद कैसे आएगी? नींद आ ही नहीं सकती ना। लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल देते हो, बिल पास हो जाता है, और जो बिल पास होता है विपक्ष के बगैर, और उसके बाद जब जनता रोड पे आती है तो आपको बिल वापस भी लेना पड़ता है, तो नींद कैसे आएगी? जनता को नींद कैसे आएगी जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की जिस तरह अर्थव्यवस्था टूट रही उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? तो नींद आएगी कैसे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी को सबको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो नींद कैसे आएगी? आप कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हो, आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे, लेकिन आप उन मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते कि जो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। कि बिल्किस बानो जी का मुद्दा कितना अहम था, आपने बात की उसमें, आपने 11 आरोपियों को छोड़ दिया था आपकी सरकार ने। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो आप इस पे कुछ दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, जनता को नींद नहीं आ रही है। अगर नींद किसी को आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद आ रही है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की विकास की राजनीति करते हैं। वो कभी समाज के विकास की, सामाजिक न्याय की तो राजनीति करते नहीं है, इसलिए हो सकता है उनको नींद आ रही है और देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि देश के घरों में जाइए, किसी की मां की आंखों में झांक के देखिए, जब वो बेचैन होती है, परेशान होती है, उसका बेटा बेरोजगार है और उसका पति भी बेरोजगार है, पूरा का परिवार बेरोजगार है, और महंगाई ने कमर तोड़ दी है उनकी। कभी आपने झांका उनकी नींद में? नींद कैसे आ जाएगी उनको? हाँ, आपको नींद आ रही, इसलिए आपको दूसरों को कहने में आसान लगता है कि नींद हराम है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। बिल्किस बानो का मुद्दा भी आपने उठाया है, उस पर भी प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, लेकिन बहुत और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ब्रिजमोहन जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, लेकिन मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, आप सांसद भी हैं बीएसपी के। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आप लोगों की भी बल्ले बल्ले हो गई थी। 10 सीटें बीएसपी को और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन 5 सालों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसी समाजवादी पार्टी को, मायावती जी सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने लोकसभा में ठीक करने की सपा को कोशिश की थी, लेकिन बाद में चुनाव के बाद वो फिर ऐसे होगी। एक के बाद एक ये ट्वीट करके बहन मायावती जी क्या बताना चाहती हैं मलूक नागर साहब? ये अचानक से चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी को लेकर इतने तल्ख तेवर क्यों निकलकर सामने आ गए? चित्रा जी, जो बीजेपी के कुछ घटक दल हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, उनकी इस तरह बात नहीं करा रहे आप जिस तरीके से आप हम लोगों की बात कर रहे हैं। और जिस तरह बात अगर कुमारी बहन मायावती जी की रखी जाए, तो उन्होंने ये भी कहा था कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए और किस तरीके से ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो आपस में बात अच्छी भी करनी चाहिए, ऐसे कि कोई किसी के खिलाफ इस तरीके से ना बोले, ये भी बात कही थी। तो आप एक ही चीज को पकड़ के ऐसी जगह क्यों ले जाना चाहते हैं ताकि हमारी और एसपी की लड़ाई हो जाए? आपको जो देखता हूं तो बॉल को गद्दा मार के देते हैं ताकि बीजेपी छक्का मार
मार दे उस पर और हमको ऐसी गुगली फेंकते हैं ताकि हम आपस में लड़ पड़े। तो मेरी प्रार्थना है कि आपस में प्लीज लड़ाओ मत। एक चीज समझ लो, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इसमें जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है, हमें तो अलग रखो। इनकी जो लड़ाई हो रही है, इनसे डिबेट करो, इनसे पूछो। पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है। अगर ये ठीक सब हो जाएंगे, सबकी सीट बढ़ जाएंगी, तब हमारा नंबर आता है कि हम 13.5% लोग वोट लेके इकट्ठे खड़े हैं। और जिसका 13.5% वोट चली जाएगी, प्रदेश उत्तर प्रदेश उसका हो जाएगा, और जिसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, देश उसका हो जाएगा।